दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारतीय रेलवे में जब आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है तो रेलवे का जो मेडिकल होता है, जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपका क्या क्या चेक किया जाएगा। इससे पहले बता दो कि इस बोर्ड पर मैंने वो सारी बातें, वो सारे टेस्ट लिख लिए हैं। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि इस वीडियो में काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो आप अगर जानना चाहते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल में तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। तो इसमें दो भागों में मैंने बांटा है, फिजिकल टेस्ट, विजन टेस्ट। चलिए पहले हम लोग फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके बॉडी में क्या क्या चेक किया जाएगा। उसके बाद हम लोग विजन टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपको वहाँ से बता दिया जाएगा कि आप सुबह सुबह चले जाना, और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक ब्लड टेस्ट ले लिया जाएगा। ये आपका ब्लड टेस्ट का सैंपल आपको ले लिया जाएगा, और इस ब्लड टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें रेलवे के डॉक्टर चेक कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ तो नहीं है, जैसे आपको डायबिटीज़ लेवल तो नहीं है, या फिर आपको मेजर डिसीज़ जैसे कैंसर वगैरह तो नहीं है। ये आपके ब्लड टेस्ट के जो है एनालिसिस के बाद पता चल जाता है। तो ये हो गया ब्लड टेस्ट। इसके बाद ये यूरिन टेस्ट, यानी आपका जो यूरिन है, आपका जो पेशाब है, इसको एक कंटेनर में देना होगा, और उस पेशाब टेस्ट से, इस यूरिन टेस्ट से आपके जो एब्डोमेन है, मतलब आपके जो पेट की जो बड़ी बीमारियां हैं उसका पता चल जाता है। इसके अलावा हमारी जो किडनी सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं, इसके बारे में पता चल जाता है। तो आपको बता दूं कि रेलवे चाहती है कि जिस पोस्ट के लिए वो भर्ती करते हैं, एटलीस्ट शुरुआती स्तर पर ये हमें कोई बीमार व्यक्ति नहीं आना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि वो रेलवे के बाद में मेडिकल में वो अनफिट हो जाता है तो उसको बाद में कोई और पोस्ट दिया जाता है, लेकिन जब आप शुरुआत में अपना मेडिकल करवाने जाते हैं तो ये सारे एग्जाम को आपको पास करना होता है। अब बात करते हैं अगले टेस्ट में। तो ये है ईसीजी या हार्ट। वहाँ पे आपका जो है हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं है, आपने कोई सर्जरी करवा के रखा है, या फिर आपने जो बाईपास सर्जरी है वो करवा के रखा है। वो सारी चीज़ें इसमें ईसीजी में हमें पता चल जाता है, आपका हार्ट का फंक्शन कितना है, वो काम कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले पोस्ट पर, अगले अपने टेस्ट पर। तो ये है एक्सरे और लंग, यानी आपका जो है एक्सरे करवाया जाएगा। एक रूम में ले जाकर कपड़े वपड़े उतार देंगे, उसके बाद आपका जो है एक्सरे मशीन में चेस्ट पर एक्सरे ले लिया जाएगा, और उस एक्सरे से पता चल जाता है कि आपके लंग में कोई इन्फेक्शन है क्या, आपको कोई टीबी वगैरह, या फिर कोई आपको फेफड़े की कोई बड़ी बीमारी है क्या। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया एक्सरे। अब बात करते हैं हमारा अगला टेस्ट का। तो ये है हाइड्रोसील और हार्निया। तो अगर आपके पास हाइड्रोसील है, यानी कि जब हमारे मतलब डॉक्टर जब इसको चेक करने से पहले आपके जो है अंडरवियर को उतारेंगे, और उसमें ज़रूरी नहीं है हाथ लगाना, वो टेस्ट देख करके ही समझ जाएंगे कि आपके हाइड्रोसील है या नहीं है। अगर हाइड्रोसील है तो वो बोलेंगे कि एक काम करो, इसका ऑपरेशन करा के आओ, फिर हम तुमको ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको हार्निया जो है नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हाइड्रोसील हार्निया है। अब बात करते हैं अगले टेस्ट का। तो फ्री मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, वहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि आप फिजिकली आप उठा बैठा करके चेक करेंगे, हाथों को हिला डुला कर चेक करेंगे कि आपके जो जॉइंट्स हैं ये फ्री मूवमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे अपना छठा हो गया पॉइंट। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ये है मेंटल हेल्थ की। तो वो चेक कर लेते हैं बातों बातों से कि आप मेंटली फिट है या फिर आप कोई पागल तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब आपका अगला टेस्ट है ईयर टेस्ट, यानी आपके जो है कानों का टेस्ट होता है। इसमें कोई मशीन नहीं लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर आपके पास बैठ करके बातों से आपको समझ लेते हैं कि आपको जो है आंखों में कोई आपके कानों में सुनने की कोई समस्या नहीं है। ये मैं नॉर्मल मेडिकल की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि कानों से सुनाई नहीं देता, जिसको हम डीफ बोलते हैं या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं, वो अलग है। ये नॉर्मल मैं फिटनेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप विकलांग है तो उसका मेडिकल अलग होगा, उसका पोस्ट अलग होगा। ये मैं फिट लोगों की मेडिकल की बात कर रहा हूं। चलिए अगले टेस्ट की बात कर लूं, तो आपके पास कोई भी स्किन का डिसीज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि सर मेरे पास टैटू है तो क्या मैं रेलवे के मेडिकल एग्जाम में पास हो जाऊंगा? यस, वो स्किन का कोई डिसीज नहीं है, बस आपने अपने शौक के लिए अपने बॉडी पर टैटू बनवा लिया है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने कभी कोई चोट लग गई है, उस चोट की वजह से भी आपका चोट सही हो गया है बट उस पर कुछ निशान बॉडी पे रह गए हैं, तो वो चल जाएंगे। बट क्या नहीं चलेगा? आपके पास कोई स्किन का डिसीज नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास कोई स्किन की कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। जैसे आपको लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कुष्ठ रोग से क्योर हो गए हैं, आप ठीक हो गए हैं, यानी लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन है, तो वो एलिजिबल है, मतलब उसको वो विकलांग की श्रेणी में आते हैं, वो रेलवे के मेडिकल में पास हो जाएंगे, क्योंकि वो लेप्रोसी यानी जो बीमारी है कुष्ठ रोग से, उससे पीड़ित थे, लेकिन वो ठीक हो गए हैं। लेकिन उस बीमारी की वजह से उनके हाथ पैरों में सुन्न रहता है, थोड़ा झंझनाहट रहती है, तो वहां पे वो इस मेडिकल में पास होते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी भी कुष्ठ रोग है, यानी लेप्रोसी बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो इस मेडिकल में आपको पास नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया एक नॉर्मल व्यक्ति का जो है बॉडी फिटनेस, जिसको रेलवे बोलती है कि आप जो है फिजिकली फिट होने चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी बॉडी फिटनेस। जो सारे पोस्ट रेलवे ग्रुप डी के जितनी भी पोस्ट है, वो सारे यानी विकलांग को छोड़कर वो सारे लोग इसमें पास होने चाहिए। अब बात करेंगे हम अपने विजन टेस्ट की, तो इसमें क्या क्या टेस्ट होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें हमने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी बांट दिया है। तो रेलवे का मेडिकल मैनुअल ये बोलता है कि ग्रुप ए में वो कर्मचारी आएंगे जो कि जिनका जो विजन है वो पब्लिक के सेफ्टी से रिलेटेड हो, यानी अगर आपका विजन A1 है तो वो पब्लिक के सेफ्टी उसमें अगर इन्वॉल्व है, यानी अगर आप A1 मतलब लोको पायलट है, आप ट्रेन चला रहे हैं, तो आपका साथ साथ इसमें पब्लिक का जो है सेफ्टी इशू इसमें आ जाता है, इसीलिए ग्रुप ए में शामिल किए गए हैं। वहीं ग्रुप बी, जहां पे ये खुद के इसके साथ साथ वर्कर्स के जो है सेफ्टी शामिल होता है, तो वहां पे ये ग्रुप बी शामिल होते हैं। वहीं ग्रुप सी, जहां पे इसका पब्लिक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनके जो विजन होता है, तो वहां पे ये ग्रुप सी एलिजिबल होता है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि कौन सा पोस्ट जो है इसके लिए जरूरी है। तो जब हम ग्रुप ए की बात करें तो A1 मेडिकल है ही नहीं है रेलवे ग्रुप डी में। A1 मेडिकल सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के लिए होता है। जब हम रेलवे ग्रुप डी जब वैकेंसी में देखते हैं तो आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये A2 से स्टार्ट होता है, और ये जो A2 है ये सिर्फ एक पोस्ट है इसके अंदर, वो है पॉइंट्समैन बी। ठीक है, पॉइंट्समैन बी। तो इसका विजन देख लेते हैं। तो इसका विजन जो है ये 6/9 विदाउट ग्लास है।
क्लियर मेंशन है कि विदाउट ग्लास आपकी जो आंखें हैं 6/9 है। ध्यान रखना, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो ये जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है इसको आपको चुनना ही नहीं चाहिए, या फिर आप सबसे लास्ट में रख देना, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि इस पे चश्मा अलाउड नहीं है विदाउट ग्लास। और ये है डिस्टेंस विजन यानी दूर दृष्टि। नियर वाला आप देख सकते हैं, ये है 0.6 नियर का है, 0.6 नियर का है। इसके अलावा आपकी आंखों में कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नाइट विजन भी नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। 6/9 एक आपको एक चार्ट दे देंगे, वो चार्ट पे कुछ शब्द लिखे रहते हैं, या तो वो 1 2 3 नंबर्स लिखे रहेंगे, या फिर ABCD लिखे रहेंगे, या फिर कुछ शहरों के नाम लिखे रहेंगे। मैं इस वीडियो में लगा देता हूँ। वो चार्ट से आपको 6 मीटर की दूरी पर खड़ा कर करके उस नंबर को पढ़ाएंगे, या फिर उस चार्ट को आपको 6/9 जो डिस्टेंस है वहाँ से आपको वो चार्ट पढ़ाते हैं, या फिर कटा हुआ C दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये C है, तो इसका बोलेंगे कि ये बताओ C का जो कटा हुआ भाग है ये कौन से डायरेक्शन में है, लेफ्ट है कि राइट है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा उस कमरे में आपको एक बल्ब जलाई जाएगी कि ये देखो बताओ ये लाइट है, हरा है कि पीला है, ये है कलर कौन सा है, उसको आपको जला कर दिखाया जाएगा और आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि ये कलर कौन सा है उस लाइट का। इसके अलावा आपका कलर विजन होगा। कलर विजन की एक बुक आपको दे दी जाएगी, उस पर कुछ नंबर लिखे रहेंगे, लेकिन वो नंबर आपको बहुत सारे कलर है जिसमें आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उसी में ही कुछ डायरेक्शन बने होते हैं जहां पे डॉक्टर हमें बोलते हैं कि ये काम करो, इस पे उंगली चलाओ कि ये रेखा कौन से डायरेक्शन में गई है, तो वो कलर विजन से उससे समझ में आ जाता है। चलिए अगले बात करते हैं। अगला जो ग्रुप ए में हमारा कौन सा पोस्ट है वो बताते हैं। तो ये है A3 और इसमें एक ही पोस्ट है, वो है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। यहाँ से जो चश्मा है एलिजिबल हो जाता है, यानी यहाँ पे लिख रहा है 6/9 विथ और विदाउट ग्लास। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। बट एक ही पोस्ट है, वो है पॉइंट्समैन B, जहाँ पे चश्मा वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। और इसमें भी आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रैक मशीन में जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये हमारा A2 हो गया मेडिकल, ये हो गया A3 मेडिकल हो गया। अब बात करते हैं ग्रुप B यानी B1 मेडिकल का। तो इसका जो आई साइड है 6/12 होता है विथ और विदाउट ग्लास, यानी आप चश्मा लगाते हैं तो भी, नहीं लगाते हैं तो भी आप 6/12 जो है होना चाहिए। अब कुछ लोग ये है लो विजन और चश्मा लगाने के बाद इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लो विजन का मतलब वो विकलांग की श्रेणी में आता है। मतलब आपका जो है चश्मा लगाने के बाद भी वो जो है विजन ठीक नहीं हो पाता है, तो वो जो है लो विजन, उसको हम विकलांग की श्रेणी में डाल देते हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो ये अलग मैटर हो जाता है। इसी तरीके से इसमें बता देते हैं कि ये जो B1 मेडिकल है इसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने अपनी आंखों में ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी करवा के रखा है तो भी यहाँ पे चल जाता है। ग्रुप C की बात करते हैं। तो ये ग्रुप C यानी C1, ज़्यादातर ये वर्कशॉप की पोस्ट होती है और ज़्यादातर विकलांग कैंडिडेट्स को इन्हीं मेडिकल में दिया जाता है। और इसका जो
विजन है 6/18 विथ और विदाउट ग्लास, यानी चश्मे के साथ में या फिर बिना चश्मे के आप C1 मेडिकल में पास होने चाहिए। बात करते हैं इसमें कलर ब्लाइंडनेस वाले एलिजिबल होते हैं, इसके अलावा लेसिक सर्जरी वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो ये एक हमारा मेडिकल पर डिटेल वीडियो था। आपको अगर हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।